द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के गठन के साथ ही ताबड़तोड़ कार्रवाई का भी दौर शुरू हो चुका है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें वहां बढ़ सकती है। पूर्व में वहां भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई जी की सरकार थी, जिसके ऊपर 40% कमीशन वाली सरकार का ठप्पा लगा, और अब कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार उनका पूरा फाइल खोलने जा रही है। उनके फाइल में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में जितने भी घोटालेबाज तथा कथित नेता, मंत्री, अधिकारी होंगे, उन सब की शामत आने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने जिस जोश के साथ अपने प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया है, उससे तो बीजेपी की नींदें ही उड़ चली हैं। आपको पता है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। फिर पहले ही राहुल गांधी ने यह ऐलान कर रखा था कि जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, कांग्रेस ने जो 5 बड़े वादे किए हैं, वो सारे वादे कानून की शक्ल में आपको दिखेंगे और उसी दिन से लागू भी हो जाएंगे। वो तो हो गया। और अब जो वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि पूरे विधानसभा को शुद्ध करेंगे, यह भी काम शुरू हो गया है। गौमूत्र से शुद्ध किया गया है बीजेपी के स्टाइल में ही, क्योंकि गौमूत्र को भारतीय जनता पार्टी वाले समेत भारत में कई लोग पवित्र मानते हैं। तो गौमूत्र के जरिए पूरे विधानसभा का शुद्धिकरण कर दिया गया। लेकिन शुद्धिकरण सिर्फ विधानसभा का हुआ, लेकिन विधानसभा में रहते हुए, सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, उसकी फाइलें खोलने की भी कोशिश अब कांग्रेस शुरू कर चुकी है। इसमें सबसे बड़ा जो स्कैम है 1.5 लाख करोड़ के पूरे लूट का, उसका हिसाब किया जाएगा और कांग्रेस बीजेपी पर नकेल कसने जा रही है। बीजेपी के उन तमाम नेताओं के हाथ पांव अभी से ही फूलने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अगर वो सारी फाइलें खोल दी जिसमें कमीशन के आरोप लगे हैं, करप्शन का रेड कार्ड जो कांग्रेस ने दिखाया था, वो सारी चीजें अगर खुलकर सामने आ गई तो बीजेपी के ना जाने कितने नेताओं पर कानून का शिकंजा कस दिया जाएगा। इस संबंध में जरा आप एक ट्वीट देखिए, एबीपी न्यूज ने किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया है। कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य की सत्ता में रहते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे थे, यानी 1,50,000 करोड़ रुपए का महा घोटाला। समझिए कि कैसे कैसे हुआ होगा। बीजेपी के ऊपर 40% कमीशन की बात का आरोप लगता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस मामले में बीजेपी की सरकार को फटकार लगाई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि हाँ, यहां पर बिना घूस दिए कोई फाइल तो आगे बढ़ती ही नहीं है। ऐसे करप्शन का आरोप झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से जाना तो तय था। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने सधी हुई रणनीति के तहत पूरे इलेक्शन कैंपेन को मैनेज किया, भारतीय जनता पार्टी के असल चेहरे को जनता के बीच लाने में कांग्रेस सफल हो पाई। नतीजा देखिए, प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली और कांग्रेस की नई सरकार ने गौमूत्र से विधानसभा का शुद्धिकरण करने के बाद अब बीजेपी की फाइल खोलने का भी इरादा बना लिया है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की पूरी प्लानिंग की जा रही है। जरा देखिए खबर में डिटेल में क्या जानकारी दी गई है। एबीपी न्यूज ने क्या छापा है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि 5 मई को चुनाव से कुछ दिन पहले कर्नाटक कांग्रेस एक करप्शन रेड कार्ड लेकर आई, जिसमें तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए विभिन्न घोटालों की ओर इशारा किया गया था। ये कार्ड अंग्रेजी और कर्नाटक दोनों में जारी किया गया था और फिर तत्कालीन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने राज्य में सत्ता में रहते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई थी। और अब ये सारी चीजें यहाँ पर खुलने लगी है, तो बड़ा बवाल मचने की संभावना बताई जा रही है। उस रेट कार्ड में क्या कुछ बताया गया था, कितना रेट है, कितने करोड़ रुपए में क्या डील हो जाती है, वो सारी चीजें अखबारों में मेंशन किए गए थे। बीजेपी का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, क्योंकि सरकार में वही लोग थे और चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई थी। इस पर किसी ने तंज भी कसा। इसका मतलब है कि बीजेपी मान रही है कि उसने भ्रष्टाचार किया है और इसी खुन्नस में वो चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उस रेड कार्ड में क्या क्या डिटेल में बताया गया था
और बीजेपी इसी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है, जिसके बाद अब कार्रवाई की तलवार भी ऐसे नेताओं पर लटकने लगी है। देखिए अपने स्क्रीन पर आप द हिंदू का हमने ये अखबार का कटिंग उठाया है। इसमें लिखा हुआ है ट्रबल इंजन करप्शन रेट कार्ड 2019 से 2023 सीएम पोस्ट 2500 करोड़। इसके अलावा फिर देखिए मिनिस्टर पोस्ट चाहिए तो 500 करोड़। अलग अलग अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर वाले जो रेट्स हैं वो भी बताए गए हैं। केएसडीएल में 5 करोड़ से 15 करोड़ का रेट चल रहा है। इंजीनियर के लिए 1 करोड़ से 5 करोड़ चल रहा है। सब रजिस्ट्रार के लिए 50 लाख से 5 करोड़ चल रहा है। BESCOM वाला जो पोस्ट है उसके लिए 1 करोड़। फिर इसी तरीके से सबके रेट बंधे हुए हैं, किसी का 80 लाख है, किसी का 10 लाख है। इस तरीके से रेट तय हुए हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी का भी बताया गया है कि BDA कमिश्नर बनना है तो 10 करोड़ से 15 करोड़। KPSC चेयरमैन बनना है तो 5 करोड़ से 15 करोड़। DC और SP का भी रेट है 5 करोड़ से 15 करोड़। VC बनना है तो भी 5 करोड़ से 10 करोड़। AC और तहसीलदार बनने हैं तो 50 लाख के आसपास से रेट शुरू हो रहा है। और फिर कमीशन की जब बात हुई तो इसमें कमीशन भी बताए गए हैं कि कोविड-19 सप्लाई में 75% कमीशन लिए गए। PWD कॉन्ट्रैक्ट जो कि काफी विवादों में रहा था उसमें 40% कमीशन। इसके अलावा अलग अलग डील में भी कहीं 40%, कहीं 30%, यहाँ तो एग सप्लाई में भी 30% का कमीशन लिया गया है। जिसके बाद ही तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन लोगों को इतनी फटकार लगाई थी कि कमीशन का धंधा क्यों कर रखा है आप लोगों ने, ये घूसबाजी क्यों चल रही है। बावजूद इसके यह सरकार अपने आप को सुधारने की बजाय करप्शन में ही लीन रही। लेकिन अब कांग्रेस की नई सरकार इन सब के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है और इनका पूरा गुणागणित बैठाने जा रही है। इसमें जो लिखा हुआ है कि 40% सरकार हैज लूटेड ओवर 1,50,000 crores from the people of Karnataka in the last 4 years. At this rate, there will be no state left. Stop the loot. Vote for change, development and progress. Vote for Congress. तो इससे ये हो गया कि किस तरीके से इन लोगों ने घूस लूट खसोट भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा था। और जब सरकार बदली हुई है तो बीजेपी वालों की फाइल खुलने लगी है और इस फाइल में ना जाने किनके किनके नाम सामने आएंगे। और 1.5 लाख करोड़ का एक एक हिस्से का अगर घोटाले की फाइल खोल दी जाए तो समझिए भारतीय जनता पार्टी में मुंबई जी की कैबिनेट में बैठे उन तमाम मंत्रियों की शामत आ जाएगी और इन सबको कहीं ना कहीं सलाखों का डर दिखना भी शुरू हो गया होगा। हालांकि इस मामले में पूर्व सीएम बोम्मई ने सिद्धारमैया की सरकार को चुनौती दी है कि आप अगर हमारे ऊपर 40% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं तो इसे साबित करके दिखाएं। लेटेस्टली के खबर के मुताबिक मुंबई ने कांग्रेस द्वारा भाजपा शासन के दौरान कथित घोटालों की जांच कराने की योजना के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वे जांच करा लें। उन्होंने 40% कमीशन का आरोप लगाया है, उन्हें अब इसे सबूतों के साथ साबित करना होगा। मैं मांग करता हूं कि सरकार में होने के नाते कांग्रेस हमें सभी सबूत दे और दिखाए कि 40% कमीशन की मांग की जाती थी। अब इस मामले को तूल पकड़ता देख पूर्व सीएम मुंबई भी सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर फाइल खोलने पर लग जाएगी तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं मुंबई कैबिनेट के कई सदस्य इसमें उलझते हुए नजर आ सकते हैं और कांग्रेस भी पूरा हिसाब करने के मूड में दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।